हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसमें आपको टोटल मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपको मेरे चैनल का नाम पता होगा, मैथ्स विद सचिन सर। आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सभी साथीगण पढ़ सकें और मैथ्स के अच्छे से क्वेश्चन को सीख सकें। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पाई बटे 2 रेडियन का कोण पूर्ण वृत्त का कितना प्रतिशत होता है? आपको पता है, एक सर्किल, ये इसको वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त जो है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आपको बोलेंगे 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री पूरा एक वृत्त होता है। जैसे कि केंद्र मान लो, ये पूरा जो है ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम अगर इसको हम पाई में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, तो ये 2 पाई होता है। ठीक है। 360 डिग्री किसके होता है? 2 पाई के बराबर होता है। अब यहाँ पे उसने बोला है पाई बटे 2। अगर इसको कोण में पाई बटे 2 रेडियन का पूर्ण कोण माना पूछा गया है, कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण वृत्त का कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको पता है, पूर्ण वृत्त जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है। और यहाँ पे पाई बटे 2 की वैल्यू पूछी है। तो अगर आपसे बोले परसेंट निकालना हो किसी चीज का, तो परसेंट निकालने के लिए पाई बटे 2, उसने पूछा है 2 पाई का कितने प्रतिशत है, तो इंटू 100 लगा दो। ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/4। ये दो नीचे आ जाएगा, तो 100/4 कितना होता है? 25%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीट का क्वेश्चन नंबर 2। एक निवेशक 5 शेयरों को ट्रैक करता है। उसने 5 शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा हुआ, उनमें से 4 का औसत कितना है? 8%, और कुल औसत 9% है। तो 5वें शेयर का रिटर्न क्या है? टोटल कितने शेयर थे? 5। इसमें से 4 का रिटर्न कितना है? 4 शेयरों का रिटर्न है 8%। ठीक है। और 5 जो शेयर थे उनका रिटर्न कितना है? 9%। तो बोल रहा है एक जो शेयर है उसका रिटर्न कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो आप, है कुछ नहीं सवाल में, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलूं टोटल 5 शेयरों का 9% की दर से कितना रिटर्न मिला होगा? 45%। इसका इसमें गुणा कर लो आप। ठीक है। 4 शेयर का 8% की दर से जो भी रिटर्न रहा है, तो वो कितना रहा होगा? 32% रहा होगा। 4 शेयर का रिटर्न कितना है? आप बोलेंगे 32%। 5 शेयर का रिटर्न कितना है? 45%। तो जो एक शेयर बचा उसका रिटर्न कितना होगा? तो आप बोलेंगे 45% में से 32% को माइनस कर दो, बराबर कितना आ जाएगा? 8, 5, 13%। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करने वाली एक कार 8 घंटे में एक पूरी यात्रा कर सकती है। उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करने में कितना समय लगेगा? उसका कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 8 घंटे लेता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। मान लो मैं कहीं पे रहता हूँ और मेरा घर जो है ना, मेरा शहर है ये, मान लो। शहर से घर की दूरी अगर पूछी जाए और मैं बोलूँ कि मैं 50 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में तय करता हूँ, तो आप दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी बराबर कितनी आ जाएगी? इनका गुणा कर दो, तो 400 किलोमीटर दूरी आ गई। अब वो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करने में कितना समय लगेगा। सीधा आपसे ये पूछा है। तो समय जब निकाला जाता है तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। चाल कितनी हो जाएगी अब? 40। इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 10 घंटे। आंसर आ गया 10। देखिए, ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं आपको इसको कराने की दूसरे तरीके से प्रयास करता हूँ। 50 की स्पीड से चल रहा है तो 8 घंटे लग रहे हैं। अब अगर वो 40 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? तो आप खुद सोचिए। 50 की चाल से 8 घंटे लग रहे हैं और 40 से जाएगा तो 8 से ज्यादा घंटे लगेंगे। दिमाग लगाइए आप, है ना। अगर 50 की चाल से 8 घंटे लग रहे हैं तो 40 की चाल से उसे ज्यादा समय लगेगा। अब ज्यादा के लिए देखो, 12 थोड़ा ज्यादा दूर है, ये हो नहीं सकता। 15 ज्यादा दूर है, ये भी नहीं हो सकता। बचा 9। 9 घंटे इसके पास है। 8, 9, 10। अब 9 और 10 में से एक हो सकता है। तो आप सॉल्व कर लो। अगर कहीं पे एग्जाम में अगर आपको समझ में ना आए तो इससे इससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ की ऑप्शन हालांकि अभी पास है ना।
अगला क्वेश्चन है फोर्थ, आपके सामने है चौथा क्वेश्चन। एक गोले का आयतन 288 पाई है और त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नया आयतन। करने के कई तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले मेथड से करा देता हूँ। गोले का आयतन जो है, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर कितना दिया है? 288 पाई दिया है। एक तो तरीका है, आप इसको पूरा हल करिए और यहाँ से त्रिज्या निकालिए, जो भी आ जाए आपकी त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आ जाए। उसका कहना है त्रिज्या दोगुनी कर दें तो आयतन क्या होगा। त्रिज्या निकालो, फिर जो नई त्रिज्या होगी, मान लो नई त्रिज्या जो होगी आर, वो पहले वाली त्रिज्या की दोगुनी हो जाएगी। उसका कहना ये है त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं नया आयतन क्या होगा। फिर आप इस नई त्रिज्या को कहाँ पे रखेंगे? 4/3 पाई आर क्यू में रखेंगे। अब आप एक चीज बताइए, अगर त्रिज्या पहले आर थी, नॉर्मल आर थे, तो वॉल्यूम कितना था? 288 पाई आ रहा था। अब उसने त्रिज्या को दोगुना कर दिया। जब त्रिज्या को दोगुना कर दिया है तो आयतन कैसा हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। देखो, त्रिज्या को 2 टाइम्स करने पर, दो गुना करने पर आयतन कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। आयतन हो जाता है उसका घन, कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना था, जो भी आपका पहले वाला आयतन था 288 पाई, उसको क्या कर दो? 8 गुना कर दो। और ये आया कैसे 8 गुना, वो भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ त्रिज्या का क्यूब हो जाता है, तो 2 गुने का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। इसका इसमें जब गुणा करेंगे, एक तरीका है पूरा गुणा कर लो आप इसमें। अगर गुणा भी नहीं करना तो 8 का 8 में गुणा करो, लास्ट में कितना आएगा? 8×8 = 64, 4। 4 इकाई का अंक किस ऑप्शन में, देख लो आप। एक ही ऑप्शन है आपके सामने, बी, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पांचवा। एक समबाहु त्रिभुज और समषट्भुज के क्षेत्रफल समान है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ये हो गया षट्भुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं। और समषट्भुज का मतलब क्या होता है? बेंजीन मान लो आप, सारी भुजाएं इक्वल हो जाएं। अब वो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल समान है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा ए मान लो, तो भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा बी मान लो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी क्षेत्रफल ऐसे ही होता है 3/4। लेकिन इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, षटभुज जो है, इसमें अगर आप ड्रॉ करेंगे लाइंस, ठीक है, तो 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, थोड़ा बड़ा बना के, ठीक है। जैसे मान लो लाइंस ड्रॉ करें, एक त्रिभुज ये बन गया, ऐसे ही एक त्रिभुज ये बनेगा, एक ये बन गया, दो, ऐसे ही एक त्रिभुज ये बनेगा, तीन, ऐसे ही एक बनेगा, ये चार, एक ये बनेगा, पांच और छह, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बन गए। तो 6 छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे इस प्रकार से। तो इसमें 6 का गुणा कर दो, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का, और ये समषट्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब उसने बोला है ये दोनों क्षेत्रफल कहते हैं बराबर है, तो √3/4, 3/4 कट गया। अब यहां से जब मैं हल करूंगा तो आएगा A² बराबर 6 × B²। अगर हम भुजा निकालने की बात करेंगे, A/A², B² निकाल लो पहले आप। तो ए के सामने क्या लिखा है? 6, और बी के सामने क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 होगा। अब अगर हम सिर्फ ए और बी निकालेंगे तो कितना, इस पे रूट लग जाएगा, √6:1। अच्छा सवाल है। कौन सा आंसर हो गया फिर? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एक्स और वाई सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं। वृत्त से केंद्र का रेखाखंड एक्स वाई की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एक्स वाई 20 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं। मान लो वृत्त की परिधि पे दो बिंदु हैं और ये मैंने एक रेखा बना ली। वो ये कह रहा है मुझसे कि 20 सेंटीमीटर व्यास है। सबसे पहले आप ये समझो, व्यास जो है वो त्रिज्या का कितना कैसा होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। और व्यास को क्या बोलते हैं? व्यास को बोलते हैं डी, ठीक है। और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? व्यास बराबर होता है 2r, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। वृत्त के केंद्र से ये त्रिज्या होती है, और अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें तो ये भी त्रिज्या होती है, और ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। अब उसने ये बोला है एक्स वाई 16 सेंटीमीटर लंबाई है और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले। अगर ये पूरा 20 है
तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक्स वाई की लंबाई 16 है। अगर मान लो यहाँ से हम लंब डाल दें, ठीक है, अगर हम इस भुजा एक्स वाई पे केंद्र ओ मान लो, यहाँ से पी पॉइंट दे दिया इसको, अगर हम लंब डालेंगे तो इसकी खासियत ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये बराबर भागों में बट जाता है। अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना रह जाएगा, 8। यहाँ से एक्स पी 8 रह जाएगा। आपको पता है कड़ 10 हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। बाहर बना देता हूं मैं। ये 8 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो आपको बता दूं ये भुजा, जैसे मान लो ये ओ है, ये पी है और ये एक्स है, तो ए पी बराबर कितना आएगा, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6। अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लो, समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं 10, 8, 6 ये समकोण बनाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ये कितनी आ गई, 6। उसने क्या पूछा है, वृत्त के केंद्र से रेखाखंड एक्स वाई की दूरी, वृत्त के केंद्र से रेखाखंड एक्स वाई की दूरी, यही 6 पूछी है। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रामू 100 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी और 32 डिग्री सेल्सियस 18 लीटर पानी मिलाता है, तो मिश्रण के बाद पानी का तापमान क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है सवाल में, नॉर्मल सवाल है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर और 32 डिग्री सेल्सियस पर 18 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल कितने लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर। बेसिकली आपको टोटल मिश्रण का निकालना है, मिश्रण। और मिश्रण को कभी कभी हम औसत, कई सवाल हैं जो हम औसत से हल करते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 और 32 × 18, इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 200 प्लस 18 दूनी 36, 3 18 × 3 = 54 और 3 × 57 / 20। तो 500 और 200 776/20। इसको आप कट, 2 × 3 = 6, दून अट्ठे 16.2 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे आप इसको। आप खुद बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान 2 लीटर पानी का है और 18 लीटर पानी का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये देखो यहाँ पे कितना है, 2 लीटर ही है, यहाँ पे कितना 18 लीटर है। तो मात्रा ज्यादा किधर है, इधर है ना, 18 लीटर की तरफ। तो आप खुद सोचिए, इस 2 लीटर को 18 लीटर, इसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसको 32 के पास ही तो लाओगे आप, क्योंकि इधर मात्रा ज्यादा है। 18 लीटर पानी है जो कि ठंडा है, ये ज्यादा गर्म पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, और इधर पानी 18 लीटर है। तो जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, इधर 32 की तरफ ज्यादा आएगा। 32 की तरफ आने के लिए अब देखो यहाँ पे भी दो ऑप्शन वैसे खत्म हो जाते हैं, एक ये और एक ये। अगर ऑप्शन से करना रहता तो दो ऑप्शन हो सकते थे हमारे, यहाँ पे थोड़ा पास के ऑप्शन नहीं है इसलिए आपको करना पड़ेगा। हालांकि ऑप्शन कौन सा है, सी। अगर आप दिमाग से सोचना चाहें तो आप इसको सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। रोहन को एक बड़े लॉन की घास काटने में 10 घंटे लगते हैं। मान लो लॉन मतलब एक पार्क मान लो आप ये, ठीक है, इसमें घास खड़ी हुई है, ठीक है, इसमें घास रही होगी, उसको रोहन को काटने में कितना समय लगता है, 10 घंटे लगते हैं। और वो कह रहा मोहन, वह और मोहन मिलकर इसे 4 घंटे में काटते हैं। जैसे रोहन था और मोहन और अगर मिल जाए तो ये दोनों कितने घंटे में काट देते, 4 घंटे में। तो आपको पता है जब एक लोग और दो लोग काम करते हैं तो इनको बेसिकली हमें कुल काम निकालना रहता है। कुल काम होता है ये, इनका एलसीएम, ये होता है कुल काम। ठीक है। कुल काम के बाद हम क्षमताएं निकालते हैं, ये किस क्षमता से कार्य करेंगे। तो 10 घंटे में काम कर रहा था, 20 काम है, तो इसकी क्षमता क्या रही होगी, 2। ये दोनों मिलके 4 घंटे में कर रहे थे, कुल काम 20 था, तो क्षमता कितनी होगी, 5। ये आते कैसे हैं, क्षमता इनका इनका गुणा करके हम कुल काम निकालते हैं बेसिकली। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मोहन अकेले कितने देर में काम करेगा उसको। देखो दोनों मिल जब रहा रहे हैं तो उनकी क्षमता क्या हो रही है, 5। और रोहन की अकेले की क्षमता कितनी है, 2। तो मोहन की क्षमता क्या होगी, आप खुद ही बताइए। मोहन की क्षमता हो जाएगी 3। और किसी काम कितना है, 20। 3 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 20/3 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है 9। प्रदीप दो पंखे 480 रुपए प्रति पंखे की दर से बेचता है और ऐसा करने पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, कुल मिलाकर उसका नुकसान। बेसिकली अच्छा सवाल है नॉर्मल। आप मान लो पहले ए पंखा है, इसको वो 20% लाभ पे 120/100 पे बेचता है, और कितने में बेचता है, 480 रुपए में। ये सेलिंग मूल्य है।
एसपी जिसको बोलते हैं, और ये क्रय मूल्य है, इसको बोलते हैं सीपी, है ना। तो यहाँ से अगर हम एक ही वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है 12 से इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसकी क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपए में खरीदा था और कितने में बेचा था, 480 में। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया इसका, 400 रुपए। ऐसे ही मान लो दूसरा पंखा बी था, इसको 20% के हानि पर बेचा था। कितने में बेचा था, बेचा 480 में ही था। 8 से कितना हुआ, 6 बार। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 600। इसको कितने में खरीदा था, इसको 400 में खरीदा था, इसको 600 में खरीदा था। और टोटल दोनों बेचे कितने में थे, 960 रुपए में। 480 का ये बेचा था, 480 का ये, और खरीदे कितने में थे, 1000 रुपए में। तो आपको पता है भैया, 960 में बेचे हैं, 1000 रुपए में खरीदे थे। तो क्या हुआ है, मुझे 40 रुपए का नुकसान हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। दो वृत्त के केंद्र एक दूसरे से 84 सेंटीमीटर दूरी पर है, इन वृत्तों की त्रिज्याएं 38 और 26 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। मैं आपको बता देता हूँ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट में होता है d² माइनस बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग। डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, और त्रिज्या आप समझ रहे हो, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, तो बराबर कितना आ जाएगा, d²। d² का मतलब हो गया 84 का वर्ग माइनस बड़ी त्रिज्या 38 माइनस 26 का वर्ग। तो आप जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 84 का वर्ग माइनस 38 में से 26 आप माइनस कर लो, तो 8 और 4 12 का वर्ग। आपको पता है फॉर्मूला होता है, जैसे a² माइनस b² दिया हो तो आप इसको एक बार जोड़ सकते हो, और एक बार माइनस करके दोनों का गुणा कर दो। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, 84 और 12 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 96। और जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 72। जब मैं इसको हल करूंगा तो देखो ये, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 12 × 8, इसको कर सकता हूँ 12 × 6। अब मुझे पता है 12 तो बाहर आ गया, 8 और 6 में क्या कॉमन है, 8×6 = 48। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 3। तो इससे 4 बाहर आ गया, तो एक तो 12 बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3। तो आंसर कितना आ गया, 48√3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होगा। नहीं आए तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।